हेलो दोस्तों, मैं गौरी शंकर साहू आपके अपने परिवार मैथ्स सेंटर जीके मस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.5। ठीक, तो 3.5 के हमने प्रश्न 3 तक कर लिए थे और अब इसमें देखना था हमें प्रश्न क्रमांक 4। तो दिया हुआ है आपको कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल कीजिए। ठीक, किसी भी विधि से करना है आपको, ना प्रतिस्थापन, ना विलोपन, ना बज्रगुणन, आपको जिस भी विधि से करना हो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन आपको पहला दिख रहा होगा, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है रुपये 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको नियत व्यय एक जो आपका निश्चित व्यय रहेगा। ठीक, इस टाइप के हम क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें एक नियत भाड़ा था आपका, इसी प्रकार आपको यह क्वेश्चन करना है। ठीक, तो आपको नहीं पता कि एक नियत व्यय आपका कितना है, 500 रुपये, 1000 रुपये या कुछ भी हो सकता है। ठीक, लेकिन प्रतिदिन का एक अतिरिक्त व्यय है, ठीक, जो आप अलग से खर्च करते हैं, तो उसे हम देखेंगे। तो हम पहले मान लेंगे कि माना छात्रावास का जो नियत व्यय है वह है आपका क्या है, x रुपये है। ठीक, और जो प्रत्येक दिन का अतिरिक्त व्यय, प्रत्येक दिन, ठीक, 12 रुपये मान लेंगे हम इसे। तो हम लिखेंगे छात्रावास का जो मासिक व्यय तो आपका नियत है। ठीक, तो हम लिखेंगे माना छात्रावास का मासिक नियत व्यय x रुपये है। ठीक, तो हम देखेंगे यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम लिखेंगे माना छात्रावास का मासिक नियत व्यय क्या लिख लेंगे हम, x रुपये है। ठीक, तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त व्यय क्या लिखेंगे, तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त व्यय। प्रत्येक दिन का अतिरिक्त व्यय क्या मान लेंगे हम, y रुपये है। क्लियर। ठीक, अब हम देखेंगे प्रश्नानुसार, या हम लिख सकते हैं प्रश्न की पहली शर्त से। तो नियत व्यय तो हमने x मान लिया मासिक, लेकिन जो अतिरिक्त व्यय है वो हमने प्रत्येक दिन का y रुपये माना है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि ए जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए देने होते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे x तो नियत व्यय तो आपका लगेगा ही, अब 20 दिन भोजन कर रहा है ए। ठीक, तो एक दिन का y लगेगा अतिरिक्त, तो 20 दिन का कितना लगेगा, 20y। ठीक, यदि आपको पता है कि एक दिन का व्यय अतिरिक्त 5 रुपये लगेगा तो 20 दिन का 20 गुणित 5 100 रुपये लगेगा। तो हमने y माना तो हम y का गुणा कर देंगे। ठीक, और कितने देने होंगे उसे रुपये, नियत व्यय और अतिरिक्त व्यय 20 दिन का, और टोटल 1000 रुपये उसे अदा करने होंगे। ठीक, तो हम क्या कितने रुपये लिख देंगे यहाँ, 1000 रुपये। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, तो समीकरण नंबर 1 आपका हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, या हम लिख सकते हैं प्रश्न की दूसरी शर्त से। ठीक, तो हम लिख सकते हैं पुनः प्रश्नानुसार। अब हम देखेंगे नियत व्यय तो आपका x रहेगा ही, जो आपकी दूसरी शर्त आपको दी हुई है, और आपसे बोल रहा है जो एक दूसरा b है वह 26 दिन भोजन करता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 26y बराबर कितने अदा करने होंगे। अब ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है 1180 रुपये। ठीक, तो इससे दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, तो समीकरण 1 व 2 से हमें क्या करना होगा, हम दोनों को सॉल्व कर देंगे। x + 20y और बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 1000। यह है आपका समीकरण नंबर फर्स्ट है। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ x + 26y
बराबर आपका है 1180। यह आपका है समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर लिख देंगे हम। तो यह आपका माइनस हो जाएगा, यह प्लस का माइनस, यह प्लस का माइनस, प्लस में से माइनस यह कट जाएगा। ठीक, 20/, में से आपका 26/। ठीक, घटेगा नहीं तो माइनस का कितना बचेगा, 6/। इसी प्रकार 1000 में से आप 1180 रुपये घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 180। ठीक, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, y बराबर कितना हो जाएगा, 180। ठीक, और बटे में आपका 6 काट देंगे, 6 3 18, 6 0 0। तो y बराबर कितना आ गया आपका, 30। ठीक, तो y आपका 30 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 2 हम कहीं भी रख सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रख देंगे हम, समीकरण 1 में रखने पर। तो हम देखेंगे, आपको दिख रहा है क्या यहाँ तक। ठीक, तो y का मान आप रख देंगे समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, अब हम देखेंगे समीकरण 1 है आपका x प्लस का 20 गुणे y का मान कितना आया आपका 30 बराबर कितना दिया हुआ है 1000। यहाँ से x प्लस 20 दिया, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और आपका 200 600 बराबर 1000। यहाँ से x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1000 माइनस का 600। ठीक, क्या हो जाएगा आपका 1000 माइनस का 600। तो x बराबर कितना आ गया आपका 400। तो आपने x माना था एक मासिक व्यय, ठीक, और y आपने माना था अतिरिक्त व्यय। तो आप लिखेंगे अतः छात्रावास का मासिक नियत व्यय कितना है, 400 रुपये। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट ही, अतः नियत व्यय कितना आएगा आपका 400 रुपये, व प्रत्येक दिन का अतिरिक्त व्यय, व प्रत्येक दिन का अतिरिक्त व्यय कितना है आपका 30 रुपये। और यह है आपका क्या आ गया आंसर। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न क्या है। ठीक, तो हमने देखा था चाहे आपकी भिन्न हो या परिमेय संख्या, उसमें एक हर अंश होता है और एक हर। ठीक, अंश बटे हर। तो हमें नहीं पता अंश क्या है और हर क्या है। ठीक, तो हम मान लेंगे कि माना भिन्न का अंश x है और हर y है, हम a और b भी मान सकते थे। ठीक, तो हम देखेंगे, हम लिखेंगे माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश क्या मान लिया हमने, x। ठीक, तथा हर क्या है y। अंश x है तथा हर y है, तब भिन्न बराबर क्या होगी, तो हम लिख सकते हैं तब भिन्न बराबर होगा आपका अंश बटे हर बराबर x बटे y। ठीक, तो हमें यही ज्ञात करना है, पहले हम x का मान निकालेंगे और y का, तो अंश बटे हर भिन्न आपको ज्ञात हो जाएगी। तो आपको पहले प्रश्न जो आपकी फर्स्ट कंडीशन दी हुई है उसमें लिखा हुआ है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ठीक, केवल अंश की बात हो रही है, हर की कोई भी बात नहीं हो रही है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, बोल रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश से 1 घटाया जाता है।
तो हम देखेंगे अंश बटे हर, यह तो आपका भिन्न है। अब आपसे जो बोल रहे हैं घटाया या जोड़ा जाए, तो आपसे बोल रहे हैं कि 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश में से हमने क्या घटा दिया 1, तो भिन्न कितनी हो गई 1/3। ठीक, अब हम देखेंगे बाकी आपसे और कुछ नहीं बोल रहा है, तो ऐसे हम एक समीकरण बना लेंगे। तो 3 का गुणा होगा किसमें x - 1 में, तो 3 का x - 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 3x - 3 एकम 3 बराबर 1 का y में होगा तो y एकम y। यहाँ से एक कंडीशन आपकी बन जाएगी 3x y आएगा इस साइड तो हो जाएगा माइनस का, 3 उस साइड जाएगा प्लस का, पक्षांतर हो जाएगा। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार हम देखेंगे अब यहाँ पर पुनः प्रश्नानुसार। तो अब हम क्या करेंगे पुनः प्रश्नानुसार, अब हम देखेंगे। अब आपसे बोल रहे हैं सेकंड कंडीशन में, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो x अंश से हर आपका क्या है y, और इसमें 8 जोड़ दिया जाता है तो कितनी हो जाती है 1/4। ठीक, 1/4 हो जाती है आपकी। क्लियर, ऐसे भी सॉल्व कर देंगे। 4 का x में गुणा होगा हो जाएगा 4x बराबर 1 का y में होगा y एकम y 8 एकम 8। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे हम 4x बाई साइड आएगा हो जाएगा माइनस का बराबर आपका 8। यह समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2। ठीक, अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 को लिख लेंगे हम, क्या दिया हुआ है 3x - y बराबर 3, यह समीकरण क्या है 1, और 4x - y बराबर 8, यह क्या है आपका समीकरण नंबर 2। ठीक, अब y और y तो आपका माइनस माइनस है, तो यह तो आपका क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर यह है आपका माइनस, यह है आपका माइनस का प्लस, यह है आपका माइनस, y आपका कट जाएगा। 3x में से 4x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, 3 में से 8 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। x बराबर कितना आ गया आपका 5, x बराबर 5 आ गया। ठीक, अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 और 2 कहीं भी रख सकते हैं, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे x का मान। समीकरण 1 क्या है 3, x के स्थान पर 5 माइनस का y बराबर कितना दिया हुआ है 3, 5 3 15। ठीक, माइनस y बराबर 3, तो 15, 3 इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, y उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। 15 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 12 बराबर y। ठीक, यह y बराबर क्या आ जाएगा 12। तो अंश आ गया, हर आ गया। अब हमें क्या बताना था भिन्न। ठीक, तो आप लिख सकते हैं अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर अंश बटे हर x बटे y। ठीक, कितना आया आपका x आया 5 और हर आया आपका 12, तो भिन्न हो जाएगा 5/12। यह है आपका क्या आ गया आंसर। ठीक, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक, अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया हुआ है, एस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक, तो हम देखेंगे कितने प्रश्न थे टोटल। तो प्रश्न आपके सही उत्तर भी होंगे, गलत उत्तर भी होंगे, तो टोटल आपके प्रश्न होंगे। तो हम लिखेंगे कि माना सही उत्तरों की संख्या, या हम लिख देंगे कि माना सही प्रश्न x, ठीक, तथा अशुद्ध गलत प्रश्न y, तो टोटल x धन y हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, माना सही प्रश्न का हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर भाषा में हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 3।
कि सही प्रश्नों की संख्या कितनी x है तथा अशुद्ध प्रश्नों की संख्या क्या है y। ठीक, तो हम लिखेंगे माना सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या क्या मान लेंगे हम x है। ठीक, तथा गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या क्या है आपकी y है। ठीक, यानी टोटल सही प्रश्न कितने हैं आपके x हैं और टोटल गलत प्रश्न कितने हैं आपके y। ठीक, तो सही प्रश्न पर आपको 3 अंक मिलते हैं और गलत पर आपको 1 अंक की कटौती होती है। ठीक, तो 3 अंक मिलते हैं। अब जितने भी सही प्रश्न होंगे तो टोटल सही प्रश्न कितने हैं आपके x, तो टोटल प्रश्नों पर 3 गुणित x कर देंगे हम, तो 3x अंक मिलेंगे। ठीक, अब x का मान लो 5 सही प्रश्न हैं तो 5 तेरी 15 अंक मिलेंगे। गलत मान लो आपके y है तो 1 अंक की कटौती होगी आपकी। ठीक, अब हम देखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ हम लिख लेंगे तब कुल प्रश्न बराबर, तब कुल प्रश्न बराबर। ठीक, क्या लिख लेंगे, कुल प्रश्न बराबर क्या हो जाएगा x धन y, यानी गलत प्रश्न और सही प्रश्न, तभी तो आपको टोटल क्वेश्चन पता चलेंगे। ठीक, अब हम यहाँ से देखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्न में आपसे क्या बोल रहे हैं कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे सही प्रश्न में प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती की गई। तो 3 अंक मिले सही प्रश्न में, टोटल कितने हैं x, कटौती यानी माइनस 1 अंक की कटौती, तो हो जाएगा एक प्रश्न पर y और कितने अंक मिले 40 अंक, क्या हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। क्लियर। इसके बाद आपसे क्या बोल रहे हैं, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध पर 2 अंक काटते। ठीक, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। क्लियर, सही पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध पर 2 अंक काट लिए जाते। ठीक, तो टोटल y प्रश्न थे अशुद्ध तो 2y और कितने अंक प्राप्त हो जाते उसे 50 अंक। ठीक, यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 लिख लेंगे हम। ठीक, 3x माइनस वाई बराबर 40, यह है समीकरण 1। इसी प्रकार 4x माइनस 2y बराबर 50, यह है समीकरण नंबर 2। ठीक, तो हमें x या y एक कोई वैल्यू बराबर बनानी है तो हम समीकरण 1 में केवल 2 का गुणा कर देंगे। ठीक, तो y बाय 2y बराबर हो जाएगा, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर। ठीक, तो हो जाएगा 6x माइनस 2y बराबर 40 दूनी 80। ठीक, इसी प्रकार यहाँ कुछ नहीं, 4x माइनस 2y बराबर 50। ठीक, यह है आपका समीकरण 2। अब हम घटाने पर कर देंगे तो यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस, यह माइनस, हम लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर, घटाने पर। ठीक, कट जाएगा, 6x में से 4x जाएगा, 2x बचेगा। ठीक, बराबर 80 में से 50 जाएगा 30। इसके बाद हम देखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 30 और बटे में आपका आ जाएगा 2, गुणा की संख्या बटे में आ जाती है 30 बटे 2, तो x बराबर 15। ठीक, यानी कि टोटल प्रश्न सही प्रश्नों की संख्या कितनी थी 15 प्रश्न सही थे। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण ये क्या है आपका 3 x के स्थान पर कितना 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 × 45 माइनस वाई बराबर 40। तो 45 40 इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर बाय, ठीक। 45 में से 40 जाएगा 5 बराबर बाय, या बाय बराबर क्या हो जाएगा आपका 5, ठीक। तो अशुद्ध प्रश्न कितने थे 5। अब हम जांच करके भी देख ले रहे हैं। तो टोटल जब 40 अंक प्राप्त हुए, ठीक, जब सही उत्तर इतने और अशुद्ध पर 1 की कटौती हो गई, तो हम रख देंगे यहाँ पर 15 × x का मान 15 × 45 ऋण y का मान 5 कितना आ जाएगा 40। तो हमारी जांच भी क्या है बिल्कुल सही है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि अतः सही प्रश्नों की संख्या 15, अतः सही प्रश्नों की संख्या 15 व गलत प्रश्नों की संख्या 5 है। गलत प्रश्नों की संख्या 5, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। ठीक, अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, ठीक। तो प्रश्न क्रमांक आपको 4 क्या दिया हुआ है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ठीक। ए और बी 2 स्थान हैं, एक यहाँ और एक वहाँ, बी बिंदु, और टोटल दूरी 100 मीटर की है, ठीक। 100 मीटर नहीं 100 किलोमीटर, सॉरी। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, ठीक। तो पहले हम समझ लें इसे। मान लो यह एक राजमार्ग है ए और बी, ठीक। 100 मीटर की दूरी पर, 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो पहले दोनों कार एक ही दिशा में जा रही हैं, ठीक। फिर एक कार यहाँ से इस साइड जा रही है, एक कार यहाँ से इस साइड आ रही है। तो जब दोनों कार एक ही दिशा में जाएंगी तो उनकी जो चाल होगी, ठीक, दोनों कारों की चाल, एक की हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे, एक की y किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों घट जाएंगी। और जब एक इस दिशा में जाएगी और एक इस दिशा में आएगी तो इस स्थिति में चाल जुड़ जाएगी, ठीक। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक। अब हम देखें, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना, पहले क्वेश्चन हम एक बार देख लें। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि एक कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हम लिखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। हम लिखेंगे माना पहली कार की चाल, ठीक, पहली कार की चाल या एक कार की चाल, कुछ भी मान सकते हैं। चाल यह है आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा, हमने क्या मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे हैं। तथा दूसरी कार की चाल हमने मान ली, तथा दूसरी कार की चाल, तथा दूसरी कार की चाल, और इसे हम क्या मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो यह दोनों चाल हो गई। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार टोटल दूरी तो 100 किलोमीटर है, आपको यह पता है। प्रश्नानुसार जब कार एक ही दिशा में चलें, जब कार एक ही दिशा में जाएं या चलें, एक ही दिशा में जाएं, तब सापेक्षिक चाल, ठीक, तब सापेक्षिक चाल बराबर क्या होगी, दोनों की चालें क्या होगी आपस में घट जाएंगी। हमने देखा था कि जब दोनों एक ही दिशा में जाएं, ठीक। लेकिन हमें तो पता है चाल बराबर क्या होती है आपकी दूरी बटे
समय, चल बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे समय, ठीक। लेकिन आपको कितना दिया हुआ है x माइनस वाई, ठीक। दूरी आपको 100 किलोमीटर दी हुई है पहले, और समय आपको कितना दिया हुआ है कि जब दोनों एक ही दिशा में जाती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। समय है आपका 5 और x माइनस वाई, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 20 बराबर x माइनस वाई। यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1, ठीक। हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक। तो अब पुनः प्रश्नानुसार में आपको क्या दिया हुआ है कि जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं, जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं, ठीक। तो जब कार विपरीत दिशा में जाए, क्या लिखेंगे हम, जब कार विपरीत दिशा में जाए, विपरीत दिशा में जाए, तब सापेक्षिक चाल, ठीक। तब सापेक्षिक चाल, तब सापेक्षिक चाल बराबर क्या होगा, यहाँ पर तो आपकी हो जाएगी x प्लस वाई, ठीक। आपको पता है क्योंकि चाल आपकी जुड़ जाएगी, लेकिन हमें पता है चाल क्या होती है, दूरी बटा समय बराबर x प्लस वाई, ठीक। तो दूरी तो आपकी कितनी किलोमीटर है, आपकी 100 किलोमीटर, समय आपका 1 घंटा बराबर x धन वाई, ठीक। तो यहाँ से आप देखेंगे दूसरा समीकरण बन गया 100 बराबर x धन वाई, यह समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ तक दिख रहा है कि आपको, ठीक, यह आपको दिख रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ से समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 बा 2 से, समीकरण 1 बा 2 से, ठीक। समीकरण 1 बा 2, समीकरण 1 दिया हुआ है आपको x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई बराबर 20, यह समीकरण आपका 1 दिया हुआ है आपको, और x प्लस वाई बराबर 100, यह है आपका समीकरण क्या है 2, ठीक। तो हम जोड़ने पर ही कर देंगे, बाय बाय आपका कट जाएगा, यह माइनस यह प्लस, प्लस प्लस ही रहेगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 120, ठीक। तो x बराबर 120 बटा 2 कितना आ जाएगा 60, ठीक। क्या आ जाएगा 60, x बराबर तो आ गया आपका 60। अब आप लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 क्या है आपका, 20 बराबर x माइनस वाई, 20 बराबर 60 माइनस वाई, बाई साइड आएगा तो y बराबर 60, 20 उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 40, ठीक। तो आप लिख सकते हैं कि अतः पहली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और दूसरी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अतः पहली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, व दूसरी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति आवर होगी, ठीक। और यह है आपका क्या आ गया आंसर, ठीक। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो अब हम देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। तो 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग किलोमीटर बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हमें लंबाई भी पता नहीं, हमें चौड़ाई भी पता नहीं, ठीक। तो हम लंबाई x मान लेंगे, चौड़ाई y मान लेंगे, a भी मान सकते हैं हम, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लिखेंगे, माना
माना आयत की लंबाई, हम क्या मान लेंगे, माना आयत की लंबाई क्या हो जाएगी आपकी x, ठीक, मीटर में दिया हुआ है आपको, ठीक, इकाई कुछ नहीं, इकाई दी हुई तो हम मान लेंगे x इकाई। अब इकाई का मतलब कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर, मीटर, कुछ भी मान सकते हैं, सेंटीमीटर। आयत की लंबाई x इकाई तथा चौड़ाई, तथा आयत की चौड़ाई इसे हम क्या मान लेंगे, y इकाई है, ठीक, y इकाई है। क्लियर। तब क्षेत्रफल क्या होगा, तब क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक। तो लंबाई क्या है x, चौड़ाई y, तो क्षेत्रफल हो जाएगा x y, ठीक। प्रश्नानुसार, ठीक। तो प्रश्न में आपसे क्या कह रहे हैं, प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, ठीक। तो लंबाई 5 इकाई कम कर दें गुणित चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, ठीक। बोल रहे हैं कि लंबाई को 5 इकाई कम कर दें, कर दिया, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें, बढ़ा दिया, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल क्या है x y कितना कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई। क्लियर। इसे सॉल्व करेंगे तो x का पहले हम इस पूरे कोष्टक में करेंगे, इस -5 का पूरे कोष्टक में करेंगे तो x का y में होगा xy प्लस x का 3 में होगा 3x। इसी प्रकार 5 का करेंगे तो -5y, ठीक, और माइनस प्लस का माइनस 5 3 15 बराबर एक्स वाई माइनस, एक्स वाई साइड आएगा माइनस का हो जाएगा तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएंगे, ठीक। अब देखेंगे यहाँ से बच्चा 3x माइनस 5y बराबर माइनस का 9, 15 जाएगा वहाँ हो जाएगा प्लस का 15, तो 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 हो जाएगा 6, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक। पुनः प्रश्नानुसार अब प्रश्न में आपसे क्या बोल रहे हैं, अब प्रश्न आपसे कह रहा है और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई अब बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब लंबाई को भी बढ़ाना है, चौड़ाई को भी बढ़ाना है, ठीक। लंबाई को कितना बढ़ाना है, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें, ठीक, लंबाई गुणित चौड़ाई तभी तो क्षेत्रफल होगा, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, 2 इकाई बढ़ा दिया, ठीक। तो क्षेत्रफल x गुणित y कितना बढ़ जाएगा 67, ठीक। क्षेत्रफल बढ़ जाएगा आपका 67 वर्ग इकाई। x का फिर से पूरे कोष्टक में कर देंगे तो एक्स वाई धन 2x, ठीक, धन 3 का y में करेंगे 3y धन 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। फिर एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा आपका 2x धन 3y बराबर 67 और माइनस का 6, तो 2x धन 3y बराबर 67 में से 6 जाएगा बचेगा 61, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 को लिख लेंगे। समीकरण 1 दिया हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 6, यह है आपका समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 2x धन 3y बराबर 61, यह है आपका समीकरण नंबर 2। पहले x या y कोई भी वैल्यू बराबर बना ले, 2 का गुणा ऊपर कर देंगे 3 का गुणा नीचे, ठीक। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा, समीकरण 1 में 2 का गुणा व समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर, ठीक। तो
2 का ऊपर हो जाएगा, 2 तिया 6x ऋण 5 दूनी 10y बराबर 6 दूनी 12। ठीक, इसे हम समीकरण 3 भी दे सकते हैं, 1 का 1 भी लिख सकते हैं। 3 का हो जाएगा 3 दूनी 6 धन 3 त्रिका 9y बराबर 61 का 3 में कर देंगे। ठीक, तो 3 एकम 3 और 6 तीरी 18, समीकरण नंबर 4। ठीक, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, यहाँ लिख देंगे घटाने पर, कट जाएगा। ठीक, माइनस का 10 और माइनस का 9, माइनस का 19y बराबर 183 में से 12 घटा देंगे हम। ठीक, तो देखें कि 183 में से अगर 10 घटाएं तो बचेगा 173 और 2 और घटा दें तो 171। ठीक, क्लियर। लेकिन माइनस का बचेगा। ठीक, क्योंकि माइनस के यह आपका बड़ा है, माइनस से माइनस कट जाएगा। y बराबर 171/19। ठीक, अगर मान लो यहाँ 20 होता तो हम क्या करते, 20 अट्ठे, ठीक, या 20 नम्मा। ठीक, 9 बार कट जाएगा आपका, 9 नाम 81, 19 एकम 19, 19 नम्मा 171। ठीक, यहाँ देखेंगे हम तो y बराबर आ गया आपका 9। ठीक, तो लंबाई क्या है आपकी x, लंबाई हमने मानी थी आपकी x। ठीक, तो कितनी आई थी आपकी लंबाई, आपकी x का मान कितना आया, अब यह है आपका y का मान आया अभी केवल। ठीक, क्या आई है, चौड़ाई। y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 दिया हुआ है आपको 3x माइनस 5 गुणित y कितना है 9 बराबर 6। 3x ऋण 9 पन्ना 45 बराबर 6। 3x बराबर 6, 45 जाएगा वहाँ, प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो 3x बराबर 45 और 6 51। क्लियर। x बराबर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ दिख रहा है कि आपको, ठीक दिख रहा है, तो x बराबर हो जाएगा 51/3। यहाँ कर दे रहे हैं हम, x बराबर 51/3, x बराबर 17 बार कर जाएगा, 3 एकम 3, 30 आते 21। ठीक, क्योंकि लंबाई बार हमें चौड़ाई से बड़ा होता है आयत में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं अतः आयत की लंबाई 17 इकाई, अतः आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई व चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी आपकी 9 इकाई। ठीक, तो लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई। आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, पूछा गया था विमा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो विमा यानी लंबाई और चौड़ाई। तो यह भी क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 3.5 भी समाप्त हो गई। आगे अब नेक्स्ट प्रश्नावली हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, जय हिंद जय भारत।